सुबह का समय था। मंदिर की घंटी नहीं बजी थी, लेकिन एक माँ का दिल टूट चुका था। शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में 3 मंजिला मकान था। बाहर से सब कुछ समान लगता था, लेकिन अंदर एक रिश्ता दम तोड़ रहा था। उस घर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। नाम था कमला देवी। साधारण साड़ी, हाथों में नसें उभरी हुई और आंखों में अब भी बेटे के लिए दुआ। वही आंखें जिन्होंने कभी अपने हिस्से की रोटी बेटे की थाली में रख दी थी। कमला देवी का बेटा राहुल बड़ी कंपनी में नौकरी, अच्छा पैकेज और अब अहंकार से भरा हुआ दिल। बहुस्वार्थी, आधुनिक सोच, हर बात में तर्क और रिश्तों में सुविधा खोजने वाली। उस दिन भी कमला देवी रसोई में थी। नमक थोड़ा कम हो गया। स्वाति ने प्लेट सरकाते हुए कहा, माँ, आपसे अब कुछ ठीक से होता ही नहीं। कमला देवी चुप रही। राहुल मोबाइल से नज़र उठाए बिना बोला, माँ, हर रोज यही होता है। आपसे अब घर नहीं संभलता। माँ का दिल कांप गया। शाम को स्वाति ने राहुल से कहा, तुम्हें नहीं लगता जब से माँ हमारे साथ रह रही है सब उल्टा हो रहा है? राहुल ने पहली बार माँ की तरफ ऐसे देखा जैसे वो माँ नहीं कोई बोझ हो। और फिर वो शब्द निकला, माँ, अब आप हमारे लिए बोझ बन गई है। कमला देवी को जैसे किसी ने सीने में पत्थर रख दिया हो। उन्होंने बस इतना पूछा, बेटा, क्या सच में? राहुल ने जवाब नहीं दिया। वो चुप्पी माँ के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उस रात कमला देवी ने अपना छोटा सा बैग बनाया। एक पुरानी फोटो, पति की निशानी और बेटे की बचपन की रिपोर्ट कार्ड। दरवाजे से निकलते वक्त उन्होंने पलटकर देखा, भगवान रुक कर मेरे बेटे को मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देना। और वो चली गई। कमला देवी एक गुरुद्वारे में रहने लगी। लंगर में मदद करती, फर्श साफ करती और रात को ठंडे पत्थर पर सिर रख देती। उधर राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। नौकरी गई, दोस्त दूर हो गए और घर में खामोशी बस गई। एक रात राहुल को सपना आया, माँ लंगर की लाइन में खड़ी थी और कोई कह रहा था, जिसने माँ को छोड़ा वो कभी सुखी नहीं रहता। राहुल की नींद टूट गई। उसने पहली बार माँ को ढूंढने का फैसला किया। जब राहुल गुरुद्वारे पहुंचा, कमला देवी अस्पताल में थी। बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने आँख खोली और बेटे को देखा। आ गया मेरा बच्चा, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, मैं हार गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, माँ कभी हारती नहीं। और वो चली गई। राहुल ने माँ की याद में एक निःशुल्क भोजन सेवा शुरू की। हर दिन वो एक ही बात कहता, जिस दिन आपने अपनी माँ को बोझ समझ लिया, उस दिन समझ लीजिए भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को एक पल के लिए भी छुआ है, अगर आपको अपनी माँ की आवाज़ याद आ गई हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, माँ। और झलक दिव्यज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी माँ की दुआ से जन्म लेती है। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे राम।